सामने मूर्ख लोग नहीं बैठे हैं। श्रोता वक्ता से अधिक ज्ञानी होता है साहब। इसलिए वक्ता का तो काम है कथा गाना, लेकिन श्रोता के पास और भी काम है। लेकिन वो ज्ञानी है, जानता है मेरे और सभी कार्य से ये कार्य महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने सब काम को छोड़कर बैठा हुआ है। गोस्वामी जी वक्ता से पहले श्रोता को ज्ञानी बोले। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, अब दोनों ज्ञानी है। और कथा क्या है? कथा राम के गूढ़। ये राम जी की कथा गूढ़ कथा है। मेरे पूर्ववर्ती जितने कथावाचक हैं, जितने श्रोता हैं, सब ज्ञानी थे। गोस्वामी जी कहते मैं किमि समझाऊं मैं जीव जड़ है कलिमल ग्रसित विमूढ़। गोस्वामी जी बोले मेरे से पहले जो श्रोता थे वो ज्ञानी थे, मैं मूढ़ हूं। कलयुग के विकार ने मेरे मति को घेरा हुआ है। मैं कलयुग के विकार से ग्रसित मेरा मन इस गूढ़ कथा को कैसे समझ पाता। गुरु जी समझा रहे थे, मेरे समझ में कुछ आया नहीं। लेकिन आपको एक बात बताऊं साहब, ये किस रंग का है माइक? हाँ, जोर से कहिए। काले रंग का है ना। इसको हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे रगड़ते जाइए। क्या होगा साहब? महाराज कुछ नहीं होगा। 1 महीना रगड़ के देखिए, आपके रगड़ने मात्र से ये जो काला रंग है उजड़ निकल जाएगा और यहां स्टील चमकने लगेगा। गुरुजी कहें कि इस काले रंग की तरह कलयुग के विकार ने मेरे मन को जकड़ रखता। किमि समझाओ मैं जीव जड़ जड़मती कलिमल ग्रसित विमूढ़। विमूढ़ था, मैं कैसे समझता। लेकिन गुरुजी ने रगड़ना नहीं बंद किया हो। गुरुजी रगड़ते रहे। गुरुजी ठान के बैठे मेरी समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन गुरुजी हारी नहीं माने। मैं नहीं समझ रहा था, उसके बाद भी तदपि कही गुरु। कितनी बार? बार ही बार। मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा साहब। गोस्वामी जी कहते बार बार गुरुजी मुझे सुनाते रहे। और याद रखिएगा, किसी नल में यदि बूंद बूंद पानी टपक रहा हो तो 1 साल बाद देखिएगा वो पानी जहां गिरता है वहां पत्थर में भी छिद्र हो जाता है। गोस्वामी जी बोले गुरुजी अमृत टपकाते गए कान में, और बार बार जैसे अमृत टपकता गया हो, जो भ्रम का मोह का दरवाजा लगा था, इस भगवत कृपा की बूंद ने उस दरवाजे में छिद्र कर दिया। तब जाकर समुझ परा कछु मति अनुसार। यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार गुरु जी के कहने पर मुझे पूरा नहीं समझ में आया। बागला जी कितना समझ में आया? थोड़ा सा है। गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ा सा मेरे समझ में आया है, और जो मेरे समझ में आया है उसी को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। अब यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी ने यहां जो लिखा है, बाबा कहते वो मुझे थोड़ा सा समझ में आया था, वो लिख रहा हूं। यदि थोड़ा सा ये है तो पूरा समझ जाते तो क्या लिख डालते साहब? आप दर्शन करिए। थोड़ा सा समझे बाबा तो ये ग्रंथ की रचना कर दिए। यदि पूरा समझ में आ जाती कथा तो क्या होता। आज दुनिया के सबसे बड़े किसी संस्था का नाम यदि लिया जाए, दुनिया के सबसे बड़े फैक्ट्री का नाम लिया जाए, तो उस फैक्ट्री का नाम है श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड। इनसे बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है साहब। पूरे विश्व में जितने एम्प्लॉय इस कंपनी के हैं
उतने एम्प्लॉय दुनिया की किसी कंपनी में नहीं है। हम लोग इसी कंपनी के कर्मचारी हैं, आप लोग भी इसी कंपनी के हैं। हमारा काम है कथा बांचना, इन लोगों का काम है बाजा बजाना, और आप लोग का काम है बैठ के कथा सुनना। हम लोग सब इसी कंपनी के कर्मचारी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, थोड़ा सा जो समझ में आया, जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, मेरे तस कही हूँ हिय हरि के प्रेरे। कहते जैसा मेरा बल है, जितनी मेरी बुद्धि है, रघुनाथ जी की प्रेरणा से मैं आपको कहने जा रहा हूं। और गोस्वामी जी अपना अनुभव बताते हैं, इस कथा ने मेरे साथ क्या किया। निज संदेह मोह भ्रम हरनी। देखिए, बात वो नहीं असर करती जो सुन के कही जाती है, बात वो असर करती है समाज में जो अनुभव से कही जाती है। इस श्री रामचरितमानस में दो कथावाचकों ने अपने श्रोता को अपने जीवन का अनुभव बताया। आपको पता है किसने? सबसे पहला अनुभव शंकर जी ने बताया मां पार्वती को। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। ये बाबा अपना अनुभव पिता बेटे से कहता है, बाबू मेरी बात सुन लिया करो, ये मैं यूं ही सफेद नहीं किया हूं धूप में, ये जीवन क्या जीवन का। कहते हैं देवी सत्य, सत्य यानी सत्य, हरि भज कहां खगेसा। मैं निज अनुभव क्या, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। बिनु हरि भजन। काकभूषुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज जब तक जीवन में भगवान का भजन नहीं आएगा, रघुनाथ जी की भक्ति नहीं आएगी, करोड़ों यत्न कर लीजिए साहब, जीवन से क्लेश समाप्त होने वाला नहीं। एक आदमी ने प्रश्न किया कि महाराज भगत को इतना कष्ट क्यों होता है? भगत लोग दुखी दिखाई पड़ते हैं। अरे तुमको दिखाई पड़ता है दुखी है, कभी भक्त से पूछे हो कि वो दुखी है कि आनंद में है? धारणा क्या है समाज में? हम कथा सुनेंगे, हम भजन करेंगे, हम दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे तो जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। भ्रम में मत रहिएगा, भ्रम में मत रहिएगा। राम जी को रावण को मारने के लिए अयोध्या से नहीं जाना था। राम जी अयोध्या में बैठ के बाण चलाते, अब वो बाण जाता लंका में, रावण को समाप्त करके चला आता। भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए, हमको आपको बताने के लिए, देखो मैं भगवान हूँ, मनुष्य बन के आया तो मेरे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी, इसलिए तुम्हारे जीवन में भी घटनाएं घट सकती हैं, इसके लिए पहले से तैयार रहना। ये कथा कीर्तन क्या करते हैं? जीवन में कष्ट आ जाए तो उस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था एक लेख, हमारे कलकत्ता में एक रेस कोर्स मैदान है विक्टोरिया मेमोरियल के बगल में, जहां घोड़े की दौड़ होती है। घोड़े की दौड़ में बेचारा घोड़ा ये समझ नहीं पाता कि अकारण मेरा मालिक मुझे मारने क्यों लगा। मालिक चाबुक से मारता है, घोड़ा भागता है, जितना मारता है उतना तेज भागता है। घोड़ा भागता है लेकिन सोचता ही मार क्यों रहा है,
मैंने इसका कुछ बिगाड़ा तो नहीं है। और वो बैठा घुड़सवार तब तक मारता है जब तक घोड़ा उस रेस में विजयी न हो जाए। यहां दर्शन करिए, यदि हमारे आपके जीवन में भी दुख रूपी चाबुक पड़ रहा है तो मानिए हमारे ऊपर जो घुड़सवार हमारा मालिक बैठा है ये हमको जीवन के रेस में विजयी बनाना चाहता है। आगे भागिए, रोने का काम नहीं साहब, आगे निकलिए। बिनु हरि भजन न जाई कलेसा, बिनु हरि भजन। इन दो वक्ताओं ने अपने श्रोता को अपना अनुभव बताया। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना अनुभव कहते हैं, क्या? निज संदेह, केवल संशय नहीं, इसके साथ मोह भ्रम हरनी। गोस्वामी जी कहते हैं मैं जिस कथा को सुनाने जा रहा हूं इस कथा ने गोस्वामी तुलसी के जीवन के संशय को समाप्त किया, मेरे मोह को समाप्त किया और इसने मेरे भ्रम को समाप्त कर दिया। करऊं कथा भव सरिता तरनी, करऊं कथा। राम जी की कथा जीवन जीने का ढंग सिखा देती है साहब। एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को परिवार में कैसा होना चाहिए, पिता को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक सद्गुरु को कैसा होना चाहिए, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, यहाँ तक एक शत्रु को कैसा होना चाहिए, यदि सीखना है तो राम जी की कथा की शरण में आना पड़ेगा। राम जी और रावण के बीच युद्ध चल रहा था बागला जी। भगवान ने एक दिन ऐसा बाण चलाया कि रावण के जितने आयुध थे सारे आयुध एक ही बाण में कट गए। रावण के शरीर में बाण लगा, रावण रथ से नीचे गिर गया, निहत्था होकर रावण धरती पर गिर पड़ा। भगवान गए रावण के पास। रावण को लगा कि रावण आज तुम्हारे जीवन का आखिरी क्षण आ गया है, अब तो राम समाप्त कर देंगे। भगवान ने देखा रावण शरीर धरती पर गिरा है। राम जी ने कहा, दशानन आप थक गए हैं, ये आवश्यक नहीं कि युद्ध का निर्णय आज ही निकाल लिया जाए, आपको विश्राम की अति आवश्यकता है, इसलिए अपने रथ पर बैठिए और लौटिए अपने लंका में जाइए, रात में विश्राम करिए, कल प्रातः काल ऊर्जा के साथ आइएगा, फिर से लड़ा जाएगा, मैं यहीं पर हूं। राम जी बोल के चले गए। रावण जब रात में महल में गया अपने, तो अपने कमरे में दरवाजा बंद करके रोने लगा, रो रहा था। मंदोदरी आई, मंदोदरी ने देखा मेरे पति के नेत्र में आंसू, कहा प्रभु जीवन में पहली बार आपके नेत्र में आंसू देखा मैंने, आपके रोने का कारण? रावण ने कहा, प्रिय आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया, आज मुझे पता चला राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही, यदि शत्रुता में देखा जाए तो राम एक श्रेष्ठ शत्रु भी आज अपने आप को बना लिए। आज मुझे पता चल गया मैं राम का शत्रु हूं। आज चाहते तो राम मुझे समाप्त कर सकते थे, लेकिन देखो राम को अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। उन्होंने मुझे मारा नहीं, मुझे विश्राम करने के लिए भेज दिया। ये चरित्र कहां से जीवन में उतरेगा? केवल इस राम कथा को श्रवण करके। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? श्लोक कहता है, एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, एषाम न विद्या न तपो न दानम, न तप है न दान है,
ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न जीवन में धर्म आचरण है। कहते हैं ते मर्त्य लोके भूरि भार भूता, वो इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार है, व्यर्थ में है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशुवत जी रहा है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। मनुष्य कौन? ये पूरी राम कथा सुनने के बाद जिसके जीवन में मेरे राम जी के संस्कार, मेरे राम जी का चरित्र, मेरे राम जी का स्वभाव, मेरे भगवान का गुण यदि 1% भी अवतरित हो गया जीवन में, तो समझिएगा हमारा 9 दिन कथा गाना सफल हो गया और आपका बैठ के कथा सुनना सफल हो गया। 1%, 100% तो हो ही नहीं सकता साहब। 1% उतर गया, ये मानव जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ये भगवान जी का, रघुनाथ जी का चरित्र है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड लिखे। आप लोग कथा प्रेमी हैं, पढ़ते भी होंगे। कल सुंदरकांड का पाठ था ना यहाँ पे, कल आप यहाँ पर सुंदरकांड के पाठ को सुने भी होंगे। बालकांड, बालकांड के बाद कहिए श्री अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद श्री अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद श्री किष्किंधा कांड, श्री किष्किंधा कांड के बाद श्री सुंदर कांड, श्री सुंदर कांड के बाद लंका कांड जिसे युद्ध कांड कहा गया, और मानस का 7वां कांड है उत्तर कांड। ये मानस के 7 कांड हैं। परसों कथा हम लोग पूरी किए छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में। दिन में कथा थी 10 बजे से। उसके बाद चले गए झारसुगड़ा उड़ीसा, उड़ीसा से जहाज थी हमारी कलकत्ता की, तो थोड़े समय पहले पहुंच गए थे। जहाज भी लेट हो गई 45 मिनट। तो और एयरपोर्ट में लाउंज में बैठे थे, तो जो वहाँ के टर्मिनल मैनेजर थे एयरपोर्ट के अधिकारी, वो आके बैठ गए। और एक अधिकारी मैडम थी, HR डिपार्टमेंट की हेड थी एयरपोर्ट की। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात सरकार ने पहल की है। जितने भारत के एयरपोर्ट हैं सब जगह सरकार का निर्देश आया है कि साधु महात्माओं के लिए, संतों के लिए बैठकर लघुशंका करने की व्यवस्था बनाई जाए। जो महात्मा लोग यात्रा करते हैं इनके लिए एयरपोर्ट में बैठकर लघुशंका हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। इसके साथ प्रत्येक एयरपोर्ट के लाउंज में श्री रामचरितमानस जी को लाके रखा जाए। तो संयोग से उन्होंने, मैडम ने जो श्री रामचरितमानस जी मंगाया था अमेजॉन से, वो उसी दिन आया था उनके पास दिन में। तो बोली महाराज जी क्या अद्भुत संयोग है, दिन में श्री रामचरितमानस जी आए और शाम को मानस जी की कथा कहने वाले कथावाचक जी आ गए। तो वो ग्रंथ मेरे पास लेकर आई। तो वो जो ग्रंथ था वो दिल्ली के किसी प्रकाशन से प्रकाशित था, और उसमें 7 कांड के जगह 8 कांड लिखे हुए थे। तो हमने कहा भाई ये 8 कांड कहां से आ गया? गोस्वामी जी तो 7 ही कांड लिखे हैं। तो मैंने देखा तो 7 कांड तो गोस्वामी जी के थे, और 8वां कांड एक महापुरुष में भारत में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री ज्वाला प्रसाद जी, ज्वाला प्रसाद जी ने एक कांड लिखा है लवकुश कांड। तो वो 8वां कांड उसमें लिखा हुआ था लवकुश कांड। तो मैंने देखा, मैंने कहा बहन जी आपने मंगाया बहुत अच्छा, लेकिन आप गीता प्रेस से जो मानस जी प्रकाशित हैं श्री रामचरितमानस, उनको मंगाइए और उनको आप यहाँ पर रखने का प्रयास करिए। बोली महाराज जी मैं शीघ्र उसको मंगाती हूँ। ये सरकार के इस पहल के लिए सरकार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजन जी एविएशन मिनिस्ट्री में ही हैं, वो सामने बैठे हैं। भारत दिल्ली में मिनिस्ट्री में, एविएशन मिनिस्ट्री में, यही हमारा सब टिकट उकिट लॉक कराते हैं, एयरपोर्ट में मिलते, पकड़ते हैं, उठाते बैठाते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके मंत्रालय को जय जय।
गोस्वामी जी ने 8 नहीं 7 कांड लिखे। मानस में समझिएगा, मानस में मैया का परित्याग नहीं हुआ है। लोग कहते हैं राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया, मानस में उल्लेख नहीं है। क्यों? श्री रामचरित मानस मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है, इसलिए यह मर्यादित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अमर्यादित एक शब्द का उल्लेख गोस्वामी जी ने नहीं किया है। इसलिए जीवन में उसी, देखिए, बहुत जान लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, व्यवस्थित जान लेना ये बड़ी बात है। समाज में कितना कहना है और कैसे कहना है, इसका विवेक वक्ता को रखना चाहिए। गोस्वामी जी ने केवल 7 कांड लिखे। और देखिए, इस मंच पे आने का रास्ता कहां है? सीढ़ी लगा है ना, वो सीढ़ी लगा है ना, उस सीढ़ी पे चढ़िएगा तो कहां पहुंचिएगा? इस मंच पे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस मानस के 7 कांड को जीवन के 7 सीढ़ी बताते हैं। आप इसको समझिएगा ठीक से। ये 7 कांड क्या है? एहिमह रुचिर सप्त सोपाना। ये 7 सोपान है। सोपान यानी सीढ़ी। इस सीढ़ी पे चढ़िएगा तो यहां आइएगा। शंभू भैया, आपके घर की सीढ़ी पे चढ़ूंगा तो पहले माले पे जाऊंगा, दूसरे पे जाऊंगा छत पे, पड़ोसी के घर में जाऊंगा क्या? लेकिन गोस्वामी जी ने जो 7 सीढ़ी जीवन के बनाए हैं, ये एक जगह नहीं जाता साहब। ये सीढ़ी बना दिए गए हैं। मनुष्य का जीवन रूपी है ये। और इस शरीर को प्राप्त करके, इस शरीर रूपी सीढ़ी को प्राप्त करके स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, नसेनी, ज्ञान, विराग, भगति, सुख देनी, ये जीवन रूपी सीढ़ी, इस पर चढ़ के हम आप स्वर्ग जा सकते हैं। इस जीवन रूपी सीढ़ी को प्राप्त करके हम नरक जा सकते हैं। और इस जीवन रूपी सीढ़ी को प्राप्त करके भगवान की कथा में बैठकर और कथा सुनकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी महिमा बताई गई। शरीर मिल गया, साधन मिल गया। अब इस साधन को प्राप्त करके कहां जाना है, इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। मुंह मिला है वो, इस मुख में हम भगवान का नाम निकाले कि इस मुख से गाली निकाले, इसका निर्णय हमको आपको करना है। मुख मिला है, यहां हम दही डालें कि यहां पुड़िया डालें, इसका निर्णय हमको आपको करना है। यहां कचड़ा डालना है कि अमृत डालना है, इसका निर्णय स्वयं को करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे। बाल कांड के प्रारंभ में बाबा ने 7 श्लोक लिखे हैं। ऐसा लगता है कि मानो एक एक कांड को समर्पित करने के लिए बाबा ने प्रारंभ में एक एक श्लोक लिखा। 7 की गणना बड़ी अद्भुत है। राग कितने हैं? स्वर कितने हैं? 7। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। बस ना, सा नहीं, सा पहले वाला ही आ गया। यही 7 स्वर हैं। इसमें एक कड़ी है मां, 2 शुद्ध हैं सा और पा। कितने बचे? 4 कोमल है। रे कोमल है, ग कोमल है, ध कोमल है, नी कोमल है। यही है ना? थोड़ा थोड़ा हम भी जानते हैं। स्वर कितने हैं? 7। सप्ताह कितने हैं? 7। रंग कितने हैं साहब? 7। गोस्वामी जी ने जिस राम कथा को लिखी उसमें कांड कितने हैं? 7। किसी ने पूछा महाराज किस दिन पढ़ना चाहिए? गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं। 7 दिन है, जिस दिन आपकी मति पढ़ने के लिए कह दे उसी दिन से प्रारंभ हो जाइए। जिस दिन आपका मन करे उसी दिन से शुरू कर जाइए। महाराज खाली पेट पढ़ना है कि भर पेट? जिसमें आपको आनंद आवे।
खाली पेट पढ़ रहे हैं और पेट में चूहा कुड़कुड़ाने लगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा साहब। तो खा के पढ़िए। खाने के बाद यदि नींद लगने लगे तो बिना खाए पढ़िए। देखिए, लोग ये तो बताते ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कोई नहीं बताता। कई लोग कहते हैं महाराज बाथरूम में भगवान का नाम लिया जाए कि न लिया जाए, और कहीं बाथरूम में प्राण निकल गया तो देखिए, किसी को बात बुरी लगे तो क्षमा करिए। जिस दिन मन करे, सवेरे मन करे सवेरे पढ़िए, रात में मन करे रात में पढ़िए, दोपहर में मन करिए दोपहर में पढ़िए, गाड़ी में मन करे गाड़ी में पढ़िए, बिस्तर पे मन करे बिस्तर पे पढ़िए। कैसे पढ़ना है इस पर मत समझिए, पढ़ना है इस पर जोर दीजिए और पढ़ना प्रारंभ करिए। गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। बाल कांड के प्रारंभ में बाबा ने पहला श्लोक लिखा, वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक में देखिए, यहां पर गोस्वामी जी ने मानस को प्रारंभ किया वर्ण से। वर्णानाम अर्थ संघा नाम। मानस प्रारंभ कहां से हो रहे हैं? वर्ण से। पूरा कहां किया गोस्वामी जी ने? अंतिम छंद का, श्लोक का अंतिम पंक्ति, ते संसार पतंग घोर किरण अर्दहयन्ति नो मानवा। वर्ण शब्द से प्रारंभ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानव शब्द पर पूर्ण कर रहे हैं। और ये अकारण गोस्वामी जी ने नहीं किया। बाबा कहना चाहते हैं वर्ण कोई भी हो, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो अथवा सेवक का हो, कोई भी वर्ण हो, जब तक वो मानस जी को पढ़कर इस मानस के सिद्धांत को जीवन में नहीं उतारेगा तब तक वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। वर्ण से प्रारंभ करके कथा जीवन में उतरती गई, तब जाकर अंत में मनुष्य मनुष्य कहलाया। ये मानस के प्रारंभ और अंतिम शब्द का रहस्य है। एक महापुरुष, मैं बहुत पहले की बात बताऊं, एक महापुरुष बोले महाराज वर्ण में व शब्द पहले ब, अब मानव में म। तो शंकर जी के सामने बम बम इसलिए बोलते हैं कि ब से वर्णा नाम अर्थ प्रारंभ हो गया, अब म से अंत में मानव आ गया। तो बम कहने से बाबा को लगता है कि इसने पूरा श्री रामचरितमानस मुझे सुना दिया, इसलिए बाबा गदगद हो जाते हैं। महापुरुषों का चिंतन हो। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने मां सरस्वती और भगवान गणपति दोनों को एक साथ वंदन करते हैं। क्यों? सरस्वती मैया जीव को बोलने की कला प्रदान करती हैं और गणपति भगवान क्या बोलना है इसका विवेक प्रदान करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि मां और बाबा आप दोनों मिलकर मेरे पर एक साथ कृपा करिए जिससे मैं इस ग्रंथ की रचना कर सकूं। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को प्रणाम करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विनान पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे। शंकरौ यानी उभौ, दोनों। कौन? पार्वती जी और शंकर जी, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों प्रणाम करता हूं?
पार्वती जी श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है। ये बड़ी अद्भुत बात है।